लेकिन मुझे वैसे इस पे देता एक और चीज़ लगती है क्योंकि मैंने बहुत साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है और बहुत चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की मेरी बचपन से आदत है। मैंने ये देखा है इतने जितनी भी मेरी उम्र है रिलेशनशिप्स को बड़े करीब से देखा है। उसमें मुझे ये चीज़ फील हुई है ओवर द इयर्स और अगेन जैसे मैं कहती होती हूँ हमेशा कि बाहर 10 साल रहने के बाद मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हम यहाँ इस मुल्क में स्पेशली बच्चों को रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस नहीं सिखाते। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ फॉर ग्रांटेड होती है ना, मतलब जैसे जो बहुत आपके पास हो, जैसे आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, चाचा मामा ताया, जो भी वट एवर रिश्ते हैं, तो उनकी फिर वो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है ना। बाहर उन लोगों के पास नहीं है। 18 साल की उम्र में तो माँ बाप भी नहीं एक तरह से रहते हैं, बच्चे भी नहीं रहते, तो दे आर ऑल सिंगल। तो वो क्रेव करते हैं कि कोई कुछ हो, किसी के पास टाइम हो, हम उनके पास चले जाएं, बगैर फ़ोन किए भी कोई ऐसा घर हो जहाँ जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आई देन आई रियलाइज्ड कि मतलब वहाँ पे जब आप मिस करते हैं ना, इवन हमारे आपने भी देखा होगा जब हमारे बच्चे बाहर जाते हैं फिर उनको माँ भी याद कदर आती है। इवन खाला का फोन आएगा तो बड़े खुश होंगे। इवन अगर कोई चाचा मामा कोई खाना बना के भेज देगा। यहाँ रिजेक्शन हो रही होती थी तो यहाँ पे तो मतलब कुछ भी हो रहा था तो वो मैं अपने जैसे ख़ानदान के जो बच्चे हैं और अपने देखने वालों को भी मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट मी, अब मुझे नहीं पता अभी ये कितने साल हमारे पास भी ये चीज़ रहेगी क्योंकि यू नो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वेस्टर्नाइज कह लें या जो भी उसी साइड पे जा रही है ना, यू नो वो अगर 50 साल पहले चले जाते हैं हम भी थ्रू किसी ना किसी तरह से करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। सो मुझे नहीं पता हमारे पास कितने साल ये चीज़ है, तो मैं ये कहूँगी कि इसको प्लीज़ चेरिश करें। और मैं अपने ख़ानदान के बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि बेटा ये जो रिश्ता यानी कि सबसे पहला रिश्ता जिस तरह वो एक मैं किसी बयान सुन रही थी कि मतलब जन्नत में भी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का बनाया, सबसे पहला रिश्ता माँ बच्चे का नहीं था, जो जिसको हम दुनिया में बहुत इज्जत देते हैं। तो उस रिश्ते को मैंने देखा है कि हम सबसे एंड पे रखते हैं। ज़िंदगी में भी अगर आप देखें जैसे ही औरत माँ बनती है, मैं अपनी अम्मी की बात करूं तो उनके लिए हम इम्पोर्टेंट हो गए सारे बच्चे। तो जो मियाँ होता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है। मियाँ के लिए भी जब वो फैमिली आ जाती है तो या वो देखें यहाँ पे भी सेट पे जितने मर्द होंगे या वो अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हैं या वो अपनी बहन के लिए कमा रहे हैं, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए। व्हाट आई मीन इज कि बहुत कम लोग हैं जो सेल्फिशली अपने लिए काम कर रहे होंगे। बिल्कुल। या अपनी शर्ट लेनी है उसको या अपनी गाड़ी लेनी है, पहले वो सबका पूरा करेंगे फिर। लेकिन मैं ये देखती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि हर वक्त हम मर्दों को बुरा भला कह रहे हैं, हर वक्त उनको। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल किसी औरत से पूछती हूँ कि आपके अब्बू कैसे हैं, तो कहती नहीं मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहती हूँ आपका भाई कैसा है, वो कहती नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है। अच्छा बेटा कैसा है, बेटा भी बहुत अच्छा है। मियाँ की बात आएगी तो मियाँ में सारे कीड़े। वो मैं भी किसी का बयान सुन रही थी तो वो यही कह रहे थे कि भाई अगर आपकी बीवी ने जो है आपके लिए दुआ करने को बोला है तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बीवी ने दुआ करने को बोला तो बड़ी बात क्यों, माँ भी तो बोलती है, बहन भी तो बोलती है, बेटी भी तो कहेंगी वो तो कहती है ना, सारी माएँ करती है अपने बच्चों के लिए दुआ। बीवी अगर कहे कि मेरे मियाँ के लिए दुआ करो तो वो बड़ी बात है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ भी है कि देखें मुझे ऐसे लगता है कि औरतें भी उनको वो परफेक्शन को कहीं ढूंढ रही हैं। देखिए मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में आई एम श्योर अगर फर्ज करें 70% लेट्स से अच्छाइयाँ होंगी, 30% तो बुराइयाँ होंगी। बिल्कुल। इसी तरह अहमद हैं तो उनके अंदर अगर इतनी होंगी तो 30% तो उनके अंदर भी होंगी। तो हम तो हम क्या करते हैं कि हम उस पर फोकस कर लेते हैं। मैंने ये देखा है कि हम उस पर फोकस कर लेते हैं कि यार बस वही वाली बात है कि वो कहते हैं ना एक 80-20 का एक रूल है कि जिस तरह आफ्टर 40 बड़ा वो वाला हो जाएगा, अहमद विल लाफ ऑन दिस, कि वो कहते हैं ना कि 80% किसी मर्द को औरत में जो भी चाहिए होता है वो होता है, पर आफ्टर 40 की एज उसको वो 80% नहीं चाहिए, उसको वो 20% चाहिए जो बाहर मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है ये भी बता दें। तो हम सब ये करते हैं। और एक और चीज़ भी है कि जिस तरह मेरी कुछ एज ब्रैकेट इस तरह की आ गई है कि मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिनकी बच्चियाँ अब इस वक्त आप समझ लें या तो शादियाँ हो रही हैं या हो गई हैं या रिश्ते पक्के हो रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि जब मैंने ये भी चीज़ नोट की कि जब बेटियों की शादियाँ हो रही हैं तो वो कह रही देखो वहाँ जाके काम नहीं करना और वहाँ जाके तुम्हें ये नहीं करना। उनको ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेट है कि प्रिपेयर किया जाता है कि तुम बस लड़के को लेके या तो निकलो या फिर मतलब जैसे द बॉय इज द मतलब बस ओनली थिंग, वहाँ पे वो रिश्ते इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जबकि हमारे जो कल्चर है उसमें अच्छी प्यारी बात यही है कि रिश्ते जो हैं वो दो मियाँ बीवी के बीच में नहीं होते, पूरे दोनों खानदानों के बीच में होते, जो हमारी खासियत है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मैंने देखा है वो ये है कि जहाँ इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि देखने वाले बहुत से लोग जो जॉइंट फैमिली में होंगे
वो ये कहते हैं बहुत दफ़ा कि अच्छा इनको क्या पता, ये जॉइंट फैमिली में रहते हो तो इनको पता हो। हाँ। मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे चचा ताया या फुप्पो के साथ और दादा दादी के साथ रहने में बहुत से इश्यूज होते हैं। हाँ। मेरी अम्मी वर्किंग लेडी थी, डॉक्टर थी, तो आना जाना, फिर वो मेरे अब्बा ने 2 लोगों की, 2 बहनों और 2 भाइयों को पढ़ाया भी और शादियाँ भी की, तो आई हैव सीन ऑल ऑफ दैट। मगर मुझे फिर भी ये लगता है कि जो फ़ायदे जॉइंट फैमिली के हैं Exactly. वो अकेले रहने में नहीं मैं है। तो रही हूँ सारी जिंदगी जॉइंट फैमिली में, मदर इन लॉ साथ रही हैं, तो जब नई नई शादी होती है और उस वक्त हम इमेच्योर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसके फायदे क्या है, और आपको लग रहा होता है कि हाय हम तो अकेले रहते नहीं। एक शौक भी होता है ना, बिल्कुल, कि जो अकेले रह रहे हैं यार, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेकिन यहाँ मैं जब मैच्योरिटी आती है फिर पता चलता है कि कितने फायदे। मगर यहाँ मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि इसके साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कल परसों किसी से बात कर रही थी कि पिछली दफ़ा उम्रे पे गई, तो हमारे जो वहाँ पे एक फैमिली फ्रेंड है, वो पता नहीं मेरे ख्याल है 100 ईयर्स से सऊदी अरब में रहती हैं, तो मतलब वो सऊदी ही एक तरह से बन गए, अरबी यानी कि कल्चर में। तो उन्होंने मुझे मैंने वैसे उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तो ये इशू पर चलता रहता है कि सास ससुर का साथ मसला हो गया और इन लॉज के साथ रहना है नहीं रहना, जॉइंट फैमिली, इस्लाम की जो आपका जो कल्चर यानी कि अरबिक कल्चर जो पिछले 1400 साल से उस वक्त से चल रहा है, आप लोगों का क्या है? तो उन्होंने मुझे एक बड़ी क्लियरली बात की जो मैंने पहले बात की थी कि वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसके आगे कोई और रिश्ता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारा जो घर होता है ना, पहले एक बैठक है जिसमें आपने देखा ही होगा अरबी वो जैसे बैठे होते हैं ना नीचे लगा के उस तरह। उसके बाद उन्होंने कहा घर के अंदर 2 पोर्शंस हैं, एक पोर्शन है हस्बैंड वाइफ का, वहाँ बच्चे नहीं आते, अच्छा, और एक पोर्शन है जिसमें बच्चे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे अगर जिनकी बेटियां होती हैं वो फादर्स उधर नहीं जाते, या जाएंगे तो जैसे होता है ना, जैसे पुराने जमाने में होता था नॉक करके गए या गला खंखार के गए कि जैसे बच्चियों को पता चल जाए कि अब्बा आ रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने कहा उसका फायदा क्या है कि जैसे अगर उन्होंने कहा मैं घर जाता हूँ ना, तो मेरी वाइफ आई मेरे पास, जिस तरह कपड़े निकाल के दिए व्हाटएवर, हमारे पास कोई नहीं आएगा, बच्चा भी नहीं, जब तक कि मैं खुद उठ के बैठक में नहीं चला जाऊँ। इसी तरह से मैं उधर नहीं जा रहा। तो what he was trying to say was कि हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसको इतनी इंपॉर्टेंस है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा तो वो हमारे बेडरूम में ही होता है, सो रहे होते हमारे बीच में और हर वक्त। और ऑल्सो आप देखें जो पुराना ज़माना था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो 2 साल के लिए भेज देते थे बच्चे को। उसकी अब देखें अब कितनी उसमें वो पोस्टमार्टम अब डिप्रेशन हो रहे हैं क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद एक हुआ तो चलो फिर भी चलो कुछ अरसे के बाद 3-4 साल के बाद लड़की थोड़ी ज़रा नॉर्मल मेंटल उसमें आ जाती है, लेकिन 3-4 साल के बाद नॉर्मली दूसरा हो जाता है, फिर कुछ तीसरा जिनके। सो आप नोट करें कि 10 साल तक वो लड़की बिजी है इसी चीज़ में, तो 10 साल के बाद जब वो थोड़ा फारिग होती है ना, तो मियाँ हाथ से निकल गया होता है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहती दोनों की। क्योंकि हमारे तो ये होता है ना, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर लो, तो पूरे 20s जो हैं वो बच्चे पैदा करने, पालने और स्ट्रगल में निकल जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो लोग नहीं बात करते, अब फैमिली शो है, बट रिलेशनशिप जो है मियाँ बीवी का वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो बिजी है कमाने में, वो बिजी है बच्चे पालने में, तो ऐसा तो नहीं कोई रिलेशनशिप। अब देखिए मैं आपसे 10 साल नहीं मिलूँ तो क्या रिलेशनशिप रह जाएगी?